नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ी थी कुछ सॉलिड शेप्स जिनमें क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर था, स्फीयर था और कौन था। अभी इन्हीं सॉलिड शेप से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, उसमें आप एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सभी के फॉर्मूले देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्यूबॉइड की। किसकी? क्यूबॉइड की। हाँ दोस्तों, क्यूबॉइड का सबसे पहले तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहां पर जो एल है, एल लेंथ है, बी है विड्थ है, एच है वो हाइट है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हुआ? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। उसके बाद देखिए हम फॉर्मूला देते हैं एरिया ऑफ फॉर वॉल्स ऑफ ए रूम। ठीक है दोस्तों, कोई रूम है, कैसा शेप का है? क्यूबॉइडल शेप का है। अगर आपको उसमें कहता है कि आपको केवल कमरे की चारों दीवारों का, केवल कमरे की चारों दीवारों का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्श को, छत को नहीं लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा, 2 इंटू एच एल प्लस बी। ठीक है, ये कमरे की चारों दीवारों का एरिया है। उसके बाद देखिए, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ टॉप और बॉटम, अगर आपको कहता है कि कमरे की छत का निकालो या फिर कमरे के फर्श का एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है, तो वहां पर देखिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल इंटू बी। क्या होगा? एल इंटू बी। अब दोस्तों ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला कब काम में आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, कोई रूम है, क्या है, कोई रूम है, आपको कहता है कि इस रूम में आपको अंदर की तरफ व्हाइट वॉश करवाना है। क्या करवाना है? व्हाइट वॉश करवाना है, सफेदी करवानी है, कलर पेंट करवाना है। ठीक है, अगर आपको इतना ही बोलता है, अब आप लोग क्या करेंगे, भैया कमरा है, व्हाइट वॉश करवाना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना है तो आपके पास तो कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस है, तो आप बिल्कुल तुरंत सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाएंगे और निकाल लेंगे। लेकिन आपने निकाला कितने का? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इससे हमारे पास 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, इससे कितने सरफेसेस का एरिया प्राप्त होगा आपको? आपको होगा 6 सरफेसेस का। कितने का? 6 सरफेसेस का। जबकि अगर आप व्हाइट वॉश कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, तो क्या फर्श पे भी पेंट करोगे? फर्श पे पेंट नहीं करोगे। तो आपको तो मात्र कितने का निकालना है? 5 सर्विसेज का निकालना है। तो 2 टाइप से निकाल पाओगे वहां पे। या तो क्या करोगे आप, टोटल ये 6 सर्फेसेस का निकाल लो, टोटल क्या निकाल लो? 6 सरफेस का निकाल लो, और उसमें से माइनस कर दो किसको? बॉटम को, यानी कि फ्लोर को, फ्लोर बॉटम। ठीक है, या तो यू निकाल लो, या फिर 4 सरफेस का निकाल लो। 4 सरफेस कौन सी? चारों दीवारें जहां पर आप क्या कर रहे हो? व्हाइट वॉश कर रहे हो या पेंट कर रहे हो। और उसमें जो रूफ है, ठीक है, उसको क्या कर दो? प्लस कर दो। 2 प्रकार से निकाल सकते हो। तो या तो ये निकाल के, ठीक है, जो 6 सरफेसेज है, ठीक है, इसका निकाल के उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। या फिर चारों दीवारों का निकाल के और उसमें ये प्लस कर दो। दोनों ही टाइप से आप कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले तुमको बताए थे। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, ये बात हुई किसकी? एरिया की। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इसी में वॉल्यूम की। किसकी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो रहा है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है कि अगर आपको ये कहे कि कोई रूम है, उसमें आप बड़ी से बड़ी कितनी लंबी कोई स्टिक या छड़ी रख सकते हो। ठीक है, तो कितनी लंबी रख सकते हो कि आपको रूम के एक कोने से, ठीक है, और रूम के दूसरे कोने तक, ऊपर वाली सरफेस के एक कोने से लेके
और जो दूसरी वाली सरफेस है, ठीक है, नीचे वाली सरफेस है, उसके एक कोने तक, वही होगी सबसे बड़ी। ठीक है, वही अगर आप प्लेन सर्फेसेज में देखते हो, ठीक है, अगर आप प्लेन सर्फेसेज में देखते हो तो डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टिसेज है उनको जो मिलाता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है। तो इसमें भी डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला जो आपका वर्टिस है, इसको इस वाले वर्टिस से अगर मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये दोस्तों आपके क्यूबॉइड के जो भी फॉर्मूले थे वो थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की, किसकी, क्यूब की। दोस्तों देखिए, क्यूब में सब कुछ सेम है। अगर बात करूं पहले फॉर्मूले की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर, और जो ए है वो क्या है, साइड है। ठीक है, ए क्या है, साइड है। ठीक है, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब की कोई भी एक सरफेस है उसके एरिया की, तो क्यूब का जितना भी सरफेस, जितने भी सरफेस होते हैं वो सब इक्वल होते हैं और सब कैसे होते हैं, स्क्वायरल होते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर। यहीं पर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा हमारे पास ए क्यूब। और इसी में अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है ए रूट 3, ए रूट 3, ये क्या आ जाता है हमारे पास, डायगोनल ऑफ क्यूब आ जाता है। अब दोस्तों हम अगली सॉलिड शेप पे चलते हैं, और हमारी जो अगली सॉलिड शेप है वो है सिलेंडर। दोस्तों जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, कैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, किस शेप का है, सब कुछ याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए दोस्तों, सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर पे ये एच है, ये आर है, ये बता चुका। ये जो है इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो है ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, अब सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो पढ़ेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होगा 2 पाई आर और एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसी में मैंने आपको कहा था जो बेस होता है, जो सिलेंडर का बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है। ठीक है, अगर आप बात करें सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अगर आप सर्कल की सरकमफेरेंस की बात करें तो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। इसी का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो 2 पाई आर आ रहा है, ठीक है, तो 2 पाई आर क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। तो आप ये फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई एच, कि ये तो सरकमफेरेंस हो गई, ठीक है, किसकी, बेस की, 2 पाई आर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो सकता है। कई बार आपको डायरेक्ट कह देता है कि जो सरकमफेरेंस ऑफ बेस है वो ये है और हाइट ये है। ठीक है, आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी
निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता नहीं है, ये डेराइव्ड फॉर्मूला है। कैसे देखिए, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि तुम्हारी बुक्स में कई बार मिलता है आपको ना। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप कोई सिलेंडर देखेंगे, अगर कोई सिलेंडर देखेंगे तो सिलेंडर में क्या क्या है, मैंने आपको क्या क्या बताया था। ऊपर तो है सर्कल, बीच में है कर्व सरफेस एरिया और नीचे भी है सर्कल। अब आप बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सभी कुछ आ जाएगा, ये बीच वाला कर्व सरफेस भी आ जाएगा, सर्कल भी आ जाएगा और दूसरा सर्कल भी आ जाएगा। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला सर्कल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया यही होता है, प्लस बीच में क्या है आपके पास सी एस है तो 2 पाई आर एच, और नीचे वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, कि ये वाला सर्कल है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, बीच वाला हो गया 2 पाई आर एच, और ये वाला सर्कल है ये भी क्या पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तीनों को आप ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, और दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, और अंदर हो जाएगा एच प्लस आर। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये निकल के आता है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। दोस्तों इसके अलावा अपने पास वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोबारा दोस्तों देखिए जब आप वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो आप इस फॉर्मूले को यू भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एच। बेस कौन सा है, बेस सर्कुलर ही तो है, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एच, ये भी क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सर्कल होगा। तो चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास जो अगली शेप है वो अगली शेप है कौन, अगली शेप हमारे पास कौन। आप जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है, तो उनको समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, और आप केवल जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अभी देखिए कौन दोस्तों, कौन कौन में हमारे पास कैसी शेप होती है, ये शेप है कौन की, डायमेंशंस क्या क्या हैं, रेडियस है, हाइट है और एक स्लैंट हाइट है। ठीक है, स्लैंट हाइट एल कहते हैं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी देखिए ये जो है ये वाला पार्ट है ये क्या है सी एस है, ये वाला पार्ट है कैसे है सर्कुलर है, सर्कल है। फॉर्मूलों की बात करेंगे, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फॉर्मूला होगा पाई आर एल, फॉर्मूला होगा पाई आर एल। और यहीं पर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन की बात करूंगा तो टोटल सरफेस में कर्व सरफेस भी आ जाएगा और ये सर्कल भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी एस भी आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है इसका भी सर्कुलर है। ठीक है, देखिए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा सर्कुलर, तो एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या लिया मैंने पाई आर, अंदर बच जाएगा आपके पास एल प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, टोटल सरफेस एरिया का निकल के आता है। दोस्तों कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखो फॉर्मूला निकालता हूं मैं एल का, एल आर और एच में रिलेशन पिछले वीडियो में बता चुका। देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं, तो ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल।
ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाली हाइट तो क्या है, बिल्कुल सीधी हाइट है, परपेंडिकुलर है रेडियस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है एल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। अभी बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उसका 1/3 होगा, वो क्या होगा, कौन का वॉल्यूम होगा। अभी दोस्तों देखिए हम चलते हैं अगली शेप पे, और जो अगली शेप है वो है हमारे पास स्फीयर। अगली शेप कौन सी है, स्फीयर है। दोस्तों शेप समझते जाइए, उनके फॉर्मूले समझते जाइए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी है, चाहे कैसे ही क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, विश्वास रखिए खुद पे। फिर बात करते हैं स्फीयर की। ठीक है दोस्तों, स्फीयर, स्फीयर बताया था मैंने गोला, ठीक है। स्फीयर में डायमेंशंस मैंने बताई थी आपको। एक टर्म होती है मात्र रेडियस। सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसी में मैं फॉर्मूला देखूंगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। केवल दो ही फॉर्मूले, ठीक है, स्फीयर में केवल दो ही फॉर्मूले, एक तो आपके पास स्फीयर में 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया का है और एक वॉल्यूम का है।